सुप्रीम कोर्ट के बाहर एहतजाज। बैरिस्टर गौहर समेत 20 वकला के खिलाफ मुकदमा दर्ज। लतीफ खोसा, शिबली फराज, सलमान अकरम राजा, आसिम सवाती भी नामजद। इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट और संगीन दफात शामिल। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं तहरीक इंसाफ अपना कल का एहतजाज मुअख्खर कर दे, कोई नरमी नहीं बढ़ती जाएगी। दूसरी तरफ इस्लामाबाद रावलपिंडी के मुख्तलिफ मकामात पर कंटेनर्स लगा दिए गए। आर्टिकल 63A की तशरीह का फैसला कलअदम करार। 5 रुकनी बेंच ने नजरसानी दरख्वास्तें मुतफ़िका तौर पर मंजूर कर ली। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा ने रिमार्क्स दिए। जज कौन होता है ये कहने वाला कोई रुकन मुनहरिफ हुआ, ये पार्टी सरबराह का इख्तियार है, किसी को मुनहरिफ होने का डिक्लेरेशन दे या ना दे। आर्टिकल 63A का फैसला एक जज के मार्जिन पर अक्सरियती फैसला है। क्या एक जज की राय पार्लियामान पर भारी है? अरकानी असम्बली या सियासी जमातें किसी जज या चीफ जस्टिस के मातहत नहीं, सियासी जमातें अपने सरबराह के मातहत होती हैं। पार्टी सरबराह का इख्तियार अगर जज इस्तेमाल करे तो क्या ये जमहूरी होगा? जज तो मुंतखब नहीं होते। क्या कोई जज हल्फ उठाकर कह सकता है आइन की शिक से खुश नहीं हूँ? जमहूरियत डिरेल होती रही क्योंकि अदालत गलत इक़दाम की तौसीक करती रही। हर डिक्टेटर कहता है तमाम करप्ट अरकान असम्बली और ऐवान को ख़त्म कर दूंगा, तब लोग मिलिट्री रजीम ज्वाइन कर लेते हैं, फिर जमहूरियत का राग शुरू हो जाता है। यहाँ जमहूरियत चलने थे। आईनी तरमीम का मसला है। मुझे हैरत है इस बात पर कि उन्हें इस बात में उजलत किस चीज़ की। एक ज़माने में हमें कहा गया कि इतवार के दिन ही करना है वरना सोमवार आएगा तो आसमान ज़मीन पर गिराएगा। ये बिल अपनी तफसीलात के साथ इस काबिल नहीं है कि उसको पास किया जाए, उसको सपोर्ट किया जाए, और हम किसी भी कीमत पर हुकूमत के साथ प्लस होने के लिए आमादा नहीं हैं। जैसा एक हवाले से फैसला अगर आया है, अदालत का फैसला है, हम कबूल करते हैं, लेकिन बात बुनियादी ये है कि इसमें कोई मैच फिक्सिंग नहीं होनी चाहिए। मौलाना को मनाने की तमाम हुकूमती कोशिशें रायगा। सरबराह JUI का आईनी तरमीम पर किसी सूरत हुकूमत का साथ ना देने का ऐलान। कहा आईनी तरमीम पर किसी सूरत हुकूमत का साथ देने पर आमादा नहीं। हुकूमत को आईनी तरमीम पास करने की क्या इमरजेंसी थी? इतवार को ही बिल पास करना है वरना पीर को आसमान गिर जाएगा। 18वीं तरमीम के लिए हम 9 महीने साथ बैठे, आज एक तरमीम के लिए हमें 24 घंटे में हिमायत का कहा जा रहा है। ये मुमकिन नहीं। मशवरा दिया शंघाई ताउन तंजीम कॉन्फ्रेंस के पेश नज़र आईनी तरमीम का बिल मुअख्खर किया जाए। ऑपोजिशन भी एहतजाज मुअख्खर कर दे। ये भी कहा आर्टिकल 63 का फैसला कबूल करते हैं मगर मैच फिक्सिंग नहीं होनी चाहिए। फैसला खरीदो फरोख्त का जरिया नहीं बनना चाहिए। ये जो पैसा आप खर्च रहे हैं पंजाब पे हमला आवर होने के लिए, ये खैबर पख्तूनख्वा के अवाम की अमानत है। रेस्क्यू 1122 की गाड़ियाँ हैं, उनको खैबर पख्तूनख्वा के जुलूस में लाया जा रहा है पंजाब पे हमला आवर होने के लिए। जो ज़हनी मफलूज हैं वो ये लोग हैं जिनसे ना काम होता है ना किसी को करने देते हैं, जिनका काम ही यही है इंतशार करो, घेराओ, जलाओ। हर रोज़ एक नया तमाशा, एक नया ड्रामा खड़ा हो जाता है। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लगे रहो। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के PTI पर लफ्जी वार। वाज़ेह किया पंजाब की हिफाजत अच्छी तरह करनी आती है, आप फिक्र ना करें, हम आपसे अच्छी तरह निमट लेंगे। आपसे काम होता नहीं, ना ही किसी को करने देते हैं। आपका काम ही जलाओ घेराव है, रोज नया तमाशा, नया ड्रामा खड़ा करते हैं। आप सरकारी एहलकारों को लेकर पंजाब पर हमलावर हो रहे हैं। पंजाब तो ये नहीं होने देगा। पंजाब दहशतगर्दी पर नहीं चलता। पंजाब में कानून है और इस पर अमल दरामद है। तुम बस अपनी फिक्र करो, किसी भूल में न रहना। दहशतगर्दों से निमटना मरियम नवाज को अच्छी तरह आता है। क्या जलाओ घेराव की सियासत महंगाई कम कर सकती है? KP में जाकर देखें तो लगता है 18वीं सदी का कोई शहर है। मरियम नवाज ने हिम्मत काट का इफ्तिताह कर दिया। वज़ीर आला पंजाब की रूडा एरिया में अरासी की गैर कानूनी खरीदो फरोख्त रोकने की हिदायत। मंसूबों की तकमील के लिए चीन और दीगर इदारों से इश्तराक का फैसला।
अगर कोई प्रोटेस्ट करेगा कल इस्लामाबाद में, पुलिस ने अपनी पूरी तैयारी की हुई है, हमने अपना पूरा अरेंजमेंट किया हुआ है। फिर इतना ज़रूर है कि कोई शिकवा ना करें, अपने प्रोटेस्ट को डेफर करें। नहीं अगर करेंगे तो फिर स्टेट मौजूद है, पुलिस मौजूद है, पैरामिलिट्री फोर्सेस को, रेंजर्स को, एफसीज को एक्स्ट्रा तलब कर लिया है, हमने आर्मी को 5th से इस्लामाबाद में प्लेस कर दिया है। किसी सूरत इस्लामाबाद पर धावा बोलने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। कोई डी चौक आने की बात करने हत्था चढ़ते तो नरमी नहीं बरतेंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की 2 टोक अल्फाज में वार्निंग। कहा पुलिस ने पूरी तैयारी कर रखी है, सिक्योरिटी इंतजामात मुकम्मल हैं। पैरामिलिट्री फोर्सेस, आर्मी और रेंजर्स को तलब कर लिया है। कल कोई इस्लामाबाद आएगा तो हमसे शिकवा न करे। पीटीआई क़यादत को एहतजाज की कॉल पर नजरसानी करनी चाहिए। कल तक का वक्त है, सोच लें। Together we will inshallah find new heights to promote our trade, commerce, investments, and of course non-traditional items which can have great potential for our bright future. वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मलेशिया के साथ दिफा और सिक्योरिटी के शोबे में ताउन को फरोग देने का आज़्म। कहा पाकिस्तान और मलेशिया के दरमियान बेहतरीन ताल्लुकात हैं। ताल्लुकात को फरोग देने में मलेशियन वज़ीर आज़म की काबिल कद्र खिदमत हैं। मलेशियन वज़ीर आज़म ने शहबाज शरीफ की तारीफ की और कहा आपके काम की लगन मुल्की मफाद में है, मुख्तलिफ शोबों में ताउन के लिए तैयार हैं। मलेशियन वज़ीर आज़म ने उर्दू ज़ुबान में शुक्रिया अदा किया। मलेशियन वज़ीर आज़म की मसला कश्मीर पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ की हिमायत। मसला UN करारदादों के मुताबिक हल करने का मुतालबा। वज़ीर आज़म की मलेशियन हम मनसब से 1-on-1 मुलाकात। वज़ीर आज़म हाउस आमद पर पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। वफूद की सतह पर मुज़ाकरात, मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत। मलेशियन वज़ीर आज़म की सदर आसिफ जरदारी से मुलाकात। ऐवान सदर पहुँचने पर पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। सदर मुमलिकत ने मलेशियन वज़ीर आज़म को निशान पाकिस्तान से नवाजा। पीपल्स पार्टी ने जमात इस्लामी के फ़लस्तीन मार्च में शिरकत की दावत कबूल कर ली। बिलावल भुट्टो जरदारी से अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम की मुलाकात। बिलावल ने कहा जमात इस्लामी और पीपल्स पार्टी के इख्तलाफ एक तरफ, मगर मसला फ़लस्तीन पर हम एक पेज पर हैं। तमाम जमातों से कहेंगे गज़ा की आवाज़ बनने के लिए साथ दें, इत्तेहाद के साथ दुनिया को पैगाम भेजें। हाफिज नईमुर रहमान की शाहिद खाकान अब्बासी से भी मुलाकात। 7 अक्टूबर को इस्लामाबाद में होने वाले गज़ा मिलियन मार्च में शिरकत की दावत। गज़ा और लेबनान की सूरत हाल के यकनिकाती एजेंडे पर इत्तेफाक। गुलामी की बात करते हैं, गुलामी तो ज़हनी गुलामी पहले अपनी सही करें। यहूद की गुलामी है, उससे आज़ाद करें अपने आप को। डिक्टेटरशिप की गुलामी है कि कोई बात नहीं कर सकता पार्टी के अंदर, जो बात करेगा पार्टी में उसको निकाल दिया जाएगा। जरूरत ही नहीं किसी की, कोई बाथरूम नहीं जा सकता। एक प्यादा उनको मिला गंडापुर, वो आग बरस रहा है। वो आग इसलिए बरस रहा है कि वो CM है, अगले CM का नाम दे दें वो इससे ज़्यादा आग बरसेगा। बाकी पार्टी पे कौन है? गौहर साहब है, शरीफ आदमी है, उनको कह दिया निकाल दो, बुज़दिल है। ये बुज़दिली नहीं है। बुज़दिली ये है कि आप गरीबों को मरवाने के लिए ये सारे एहतजाज की कॉल और सारे ड्रामेबाजी आप कर रहे हैं। तहरीक इंसाफ को लाशें चाहिए, ये उसी मंसूबे पर अमल पैरा है। मासूमों को मरवाने के लिए एहतजाज की कॉल दी जा रही है। ये रेड जोन इसलिए आना चाहते हैं ताकि लड़ाई हो और पाकिस्तानियों का खून बहे। अदलिया को मासूम जाने बचाने के लिए मुदाखलत करनी चाहिए। सेनेटर फैसल वाटर की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा बानी PTI अपनी सियासत के ताबूत में आखिरी कील ठोंक रहे हैं। हुकूमत के रिट को चैलेंज करना मुल्क से गद्दारी के मुतरादिफ है। आप पठान और पंजाबी की लड़ाई कराना चाहते हैं। आप लोगों को इश्तियाल क्यों दिला रहे हैं? अली अमीन गंडापुर अमन के लिए खतरा पैदा कर रहे हैं। ये प्यादा है, इसके पीछे एक कहानी चल रही है। फैसल वावडा खुद एक प्यादे हैं, वो बताएं किसकी हिदायत पर भगौड़े बने। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ का रद्द अमल। कहा तसादुम की सियासत वफाकी हुकूमत की तरफ से की जा रही है। आईन पाकिस्तान ने हमें एहतजाज का हक दिया है। वफाकी हुकूमत और उनके आलाकारों ने अवामी मैंडेट चोरी किया, जबरदस्ती मुसल्लत हो गए।
लाहौर में 6 दिन के लिए दफ़ा 144 नाफिज, सियासी इज्तिमा, धरने, जलसे, एहतजाजी मुजाहिरों पर पाबंदी आयद। महकमा दाखिला ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। दफ़ा 144 के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। लाहौर हाई कोर्ट ने नोटिस जारी कर दिए। फरीकैन से जवाब तलब। NA 37 PK 99 में वोटों की दोबारा गिनती की दरख्वास्तें वापस लेने की बिना पर खारिज। PK 78 में दोबारा गिनती की दरख्वास्त भी खारिज। सुप्रीम कोर्ट में समाअत। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, उम्मीदवारों को आपस में लड़ने दें। इलेक्शन कमीशन क्यों अपनी साख खराब कर रहा है? नताइज मुरतब होने के बाद इलेक्शन कमीशन का इख्तियार खत्म हो जाता है। नोटिफिकेशन किसी अदालती हुक्म पर होते तो बात और थी। स्पीकर कौमी असम्बली को रुकन आदिल बाज़ाई और इलियास मोहम्मद चौधरी के खिलाफ रेफरेंसेस मौसूल। आदिल खान बाज़ाई के खिलाफ रेफरेंस नून लीग की तरफ से दायर किया गया। इलियास मोहम्मद चौधरी के खिलाफ रेफरेंस काफ लीग की तरफ से आया। रेफरेंसेस में कहा गया, मेंबरान ने बजट सेशन में पार्टी डायरेक्शन की खिलाफ वर्जी की। मेंबरान के खिलाफ फौरी कार्रवाई की इस्तदा। स्पीकर कौमी असम्बली ने रेफरेंसेस इलेक्शन कमीशन को भिजवा दिए। बानी PTI की जानिब से आर्टिकल 63 तशरीह नजरसानी समात का बायकॉट। सुप्रीम कोर्ट में बानी PTI के वकील बैरिस्टर अली जफर ने दलाइल देते हुए कहा, बानी PTI कहते हैं बेंच कानूनी नहीं, इसलिए आगे बढ़ने का फायदा नहीं। बानी अदालत से खुद मुखातिब होना चाहते हैं। हुकूमत आईनी तरमीम ला रही है। तासुर है कि अदालत हॉर्स ट्रेडिंग की इजाज़त देगी। कहा जा रहा है तरमीम के जरिए चीफ जस्टिस की मुद्दत बढ़ाई जाएगी। ये मामला मफादात का टकराव है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, इस बात पर तौहीन अदालत लगा सकते हैं। हॉर्स ट्रेडिंग कहकर बहुत भारी बयान दे रहे हैं। हॉर्स ट्रेडिंग क्या होती है आपको हम बताएं तो आपको शर्मिंदगी होगी। वोट भी शुमार नहीं हुआ और नशिस्त से भी हाथ धोना पड़ेगा। इस हिसाब से तो पार्टी के खिलाफ वोट देना खुदकुश हमला है। अगर कोई पार्टी पॉलिसी से मुत्तफिक ना हो तो मुस्ताफी हो सकता है। चीफ जस्टिस ने वाज़ेह किया, जजेस के दरमियान कोई लड़ाई नहीं। ऐसा नहीं है कि इदारा टूट गया। जस्टिस जमाल मुंदखिल ने कहा, अगर चीफ जस्टिस खुद मुद्दत मुलाजमत में तौसी लेने से इनकार कर दें तो क्या होगा? साबिक वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज का आर्टिकल 63A के फैसले का खैर मकदम। कहा, 63A फैसले से पंजाब हुकूमत गिराई गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने आइन को दोबारा लिखने के अमल को गलत करार दिया। जमहूरियत का रास्ता रोकने के हरबे को कलअदम करार दिया गया। आइन की तशरीह की बजाय इसमें तहरीफ की गई थी। अदालत के मुतफ़िका फैसले का खैर मकदम करते हैं। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट तारीख की बुलंद तरीन सतह पर। कारोबार के दौरान जबरदस्त तेजी। इंडेक्स 82,958 की सतह तक गया। कारोबार के इख्तिताम पर इंडेक्स में 754 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 82,721 पर बंद हुआ। पाकिस्तान माशी तजावीज़ पर अमल करे तो ये आखिरी प्रोग्राम हो सकता है। IMF मिशन चीफ नेथन पोर्टर कहते हैं, पाकिस्तान में माशी इस्तेहकाम आया है। प्रोग्राम से मशरक़ को आगे बढ़ने के लिए एक अच्छी बुनियाद मिल सकती है। IMF चीफ मिशन की स्पेशल इकनॉमिक जोन्स को खुसूसी रियायत देने की मुखालफत। कहा, IMF कारोबारी इदारों के लिए मर्रात को माशी अहदाफ के लिए हसूल में मददगार तस्वुर नहीं करता। बानी PTI की 6 मुकदमात में अबूरी जमानत में 21 अक्टूबर तक तौसी। बुशरा बीबी को एक मुकदमे में अबूरी जमानत में तौसी की गई। इस्लामाबाद के एडिशनल सेशन जज की अदालत ने केस की समाअत की। दूसरी जानिब बुशरा बीबी का जमानत बाद अज गिरफ्तारी के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू। दरख्वास्त जमानत स्पेशल जज सेंट्रल ने 30 सितंबर को मुस्तरद कर दी थी। PTI रहनुमाओं के खिलाफ थाना आइनाइट में दर्ज मुकदमे की समाअत। बानी PTI की वीडियो लिंक पर हाजिरी न लगवाने पर जेल हुकाम को शो कॉज नोटिस जारी। अली अमीन गंडापुर, उमर तनवीर, वासिक कयूम अदालत पेश न हुए। वज़ीर आला KP और वासिक कयूम के वारंट गिरफ्तारी बरकरार। उमर तनवीर भट्ट को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई जारी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ दरखास्त ब्लैकमेलिंग के लिए दायर की गई।
तर्जुमान इलेक्शन कमीशन ने हाई कोर्ट में दायर हालिया पिटीशन को बदनीयती पर मबनी करार दे दिया। कहा, मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तकर्री मुकम्मल तौर पर आईनी है। चौधरी परवेज इलाही, रासिक इलाही और जारा इलाही के नाम पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट से निकाल दिए गए। लाहौर हाई कोर्ट ने FIA की रिपोर्ट पर दरख्वास्त निपटा दी। दौरान समाअत असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल ने बताया, FIA ने नाम पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट से निकाल दिए हैं। शंघाई ताउन तंजीम के इजलास के मौके पर फूड प्रूफ सिक्योरिटी इंतजामात की तैयारी, इस्लामाबाद रेड जोन की सिक्योरिटी रेंजर्स के हवाले करने पर गौर। ज़राए के मुताबिक रेंजर्स की तैनाती SEO कॉन्फ्रेंस खत्म होने तक की जाएगी। एहलकार अहम सरकारी इमारतों के बाहर तैनात होंगे। रेड जोन के दाखिली रास्तों पर भी नफरी तैनात होगी। बिल गेट्स पहली बार अमीर तरीन अफराद की टॉप 10 फहरिस्त से बाहर। 1991 के बाद पहली बार 12वें नंबर पर आ गए। इलॉन मस्क पहले नंबर पर मौजूद।